राजनीति में कुछ भी निश्चित नहीं होता, ये बात तय है। और ये बात उस वक्त तब भी उठी थी जब ये सारे विपक्षी दल के नेता एक साथ आकर इंडिया अलायंस बनाते हुए नजर आए थे। अब ये गठबंधन कहां तक जाएगा, ये सवाल इसलिए उठ रही हैं। 2027 में भी चुनाव होने हैं, फिर 29 में लोकसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिखरता हुआ ये इंडी गठबंधन नजर आ रहा है। ये बीते दिन की तस्वीरें देखकर भी आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इंडिया ब्लॉक की बैठक बुलाई गई है, लेकिन उसमें आप जेएमएम आपको नदारद मतलब कोई नहीं वहां पर नजर आया जेएमएम का। फिर आपको स्टालिन की तरफ से यानी कि डीएमके की तरफ से कोई नजर नहीं आया। बहुत सारे बड़े बड़े पक्ष के नेता नजर नहीं आए। अच्छा, खबर यह मिल रही है कि लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में बहस हुई कुछ मुद्दों को लेकर। अखिलेश भी अपने टैंट्रम्स दिखाते हुए नजर आए, ऐसी खबरें हैं। पुष्टि अभी पंकज जी करेंगे। तो ये 2-3 जुड़ रहे हैं तो 3-4 घट रहे हैं। क्या होगा इस गठबंधन का, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, ये जो चुनाव अभी होने हैं उसमें इनकी लड़ाई सामने एनडीए से होगी या पहले अपने आप को एक रखने की लड़ाई होगी, ये भी बड़ा चैलेंज होने वाला है इस पूरे अलायंस के लिए। पंकज जी, अमूमन जब इस तरीके से अलायंस होता है, जब इनकी बैठकें होती हैं, तो मीडिया की नजर रहती है, राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहती है कि लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा फैसला लिया जाना है। इनके बीच में हमेशा से बहस की खबरें, टकराव की खबरें। हाँ, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी नजर आए, जैसे सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को गले लगाया, लेकिन इन सबसे इतर तो बहसबाजी की खबरें आ रही हैं। मैं पूरी बात बताता हूं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव मौजूद थे बैठक में, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो पत्रकारों को कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो बकायदा वीडियो है। अब अंदर की बात, ये तो सबको पता है कि आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार कर दिया इनका, डीएमके ने बहिष्कार कर दिया, हेमंत सोरेन ने अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजा। थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, पर ही वाज नॉट सो इंटरेस्टेड। ठीक है, हो गए, जुड़ गए, कोरम पूरा कर लिया। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, जो बैठक के अंदर क्या हुआ। बैठक के अंदर सबसे पहले कम्युनिस्टों की बात करते हैं। सीपीआईएम ने राहुल गांधी के सामने यह कहा कि राहुल गांधी केरल में जाकर यह कह रहे थे कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। बताइए आपने ऐसा क्यों कहा? बी टीम है यहां पे। हाँ, बी टीम हमें बीजेपी का बता रहे थे और ये कुछ ज्यादा हो गया था। फिर बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे शांत रहे और राहुल गांधी ने कहा कि लोकल यूनिट का प्रेशर था कि थोड़ा सा कुछ न कुछ बोलना है, एग्रेसिव दिखाना है, क्योंकि आपके खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब दिल से मत लगाइएगा, आप हैं तो पार्टनर, लेकिन वहां केरल यूनिट को आप जानते हैं ना, आपके खिलाफ लड़ रहा था। तो उन्होंने कहा कि स्टैंड लेना है, तो मैंने ले लिया स्टैंड। तो बोला ले लिया स्टैंड तो सीधे बीजेपी का बी टीम बता दीजिएगा। तो कुछ देर तक हाँ 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 हुआ, फिर चलो ठीक है, शांति शांति, सबसे पहले हमें बीजेपी को हराना है, मोदी को हराना है, ये सब अपना कहते रहे। अब आए अगला नंबर, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पहले ही हम सिर्फ दोस्त ना रहें, के बाद भी रहे दोस्त, और हमारी दोस्ती सिर्फ सेटिंग गेटिंग के लिए ना हो। अब उनका इशारा कहां था पता है? डीएमके की तरफ, कि सिर्फ चुनाव के पहले दोस्त, चुनाव के बाद भी रहे। क्योंकि अखिलेश यादव, तमाम रीजनल पार्टी को यह डर है कि ठीक है, आज तो उत्तर प्रदेश में मान लिया कि चुनाव है तो गठबंधन कर लेंगे, और चुनाव के बाद कांग्रेस कहां जाएगी किसे पता है। क्योंकि डीएमके को डिच करने में 24 घंटे भी नहीं लगे इनको, 24 घंटे भी नहीं लगे इनको। तो ये बात अखिलेश यादव ने तंज के अंदाज में कहा। और नहीं, लेकिन अगर अखिलेश यादव की पार्टी यूपी में अच्छा प्रदर्शन कर गई, इन केस हाइपोथेटिकली अगर हम सिचुएशन सोच लें, और गठबंधन में कर गई, तो ये खुद ही कांग्रेस को नहीं पूछने के हैं, ये कौन से हामी और वादे भरवा रहे थे? तो यही बात है ना कि चुनाव के पहले सिर्फ गठबंधन नहीं होना, रिजल्ट के बाद भी रहना चाहिए। नहीं, रिजल्ट, अरे चुनाव से पहले गठबंधन इसलिए होता है ताकि चुनाव के बाद हार का ठीकरा फोड़ा जा सके। ये तो अब इन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक खबर और है। खबर यह है कि इंडी गठबंधन की बैठक में अखिलेश यादव को बुला रहे हैं और चर्चा अखिलेश यादव के साथ कर रहे हैं, लेकिन लोकल यूनिट चाहती है कि मायावती के साथ हो जाता तो ज्यादा बढ़िया रहता। मायावती इंटरेस्टेड, राहुल गांधी नहीं इंटरेस्टेड है, ये चाह रहे हैं
सामने वाले से कहां ग्रीन सिग्नल मिला। राहुल गांधी दलित, सवर्ण और मुसलमान, ये तीनों का एक वोट बैंक बनाना चाहते हैं। अब अच्छा। ये बात अगर मुसलमान, अगर कांग्रेस अट्रैक्ट करेगी तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी, ये तो है ना सवाल। और अगर दलितों को अट्रैक्ट करेगी तो पीडीए का बीच वाला डी का क्या होगा। तो अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो मेरे ही वोट बैंक में सेंधमारी करने के चक्कर में पड़ी हुई है, तो ई चालबे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये अंदर की सब मतलब की जो तंज किया उसके बारे में बात है। अच्छा, तीसरी खबर जो है बैठक की, कि जिस वक्त बैठक चल रही थी, ममता बनर्जी बैठी हुई हैं और ठीक उससे 1 किलोमीटर दूर भूपेंद्र यादव के आवास पे टीएमसी के 20 सांसद बैठे हुए। यह खबर बैठक के अंदर भी आई, जाहिर तौर पे सब कुछ पता चलता है। तो सबने कहा कि ममता दी कितना, मतलब कि नंबर कितने हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं वो सब झूठ बोलता है, 20 कहां है। बोला 20 नहीं है, 13 तो दिख रहे हैं भूपेंद्र यादव के यहां। तो एक सोनिया गांधी का जो गला मिलने वाली जो तस्वीर है, उसके पीछे की कहानी यह है कि कांग्रेस ने कहा कि देखो अब तो तुम बंगाल से गई, अब दोबारा आने वाली नहीं, व्हाई नॉट यू मर्ज योर पार्टी विथ कांग्रेस, क्योंकि तुम्हारा तो ऐसे भी कोई फ्यूचर नहीं है वहां, तो अब जो मेन अपोजिशन रहेगी वो तो कांग्रेस ही रहेगी। कांग्रेस से ही तुम निकली हो, कांग्रेस से ही करियर शुरू किया है, और कांग्रेस ही बचा भी सकती है, क्योंकि अकेले रहेंगी तब तो शुवेंदु से भी दुश्मनी, और अधीर रंजन चौधरी से भी दुश्मनी, और उससे ऊपर शाह से भी दुश्मनी। दीदी तेरा क्या होगा। और ये कहते अच्छा, हुए तो गले लगकर ये समझाया गया, रिलीज की गई। हाँ नहीं, मीडिया के लिए तस्वीर है कि सोनिया गांधी ने गले लगा लिया है, अपनाने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी को फैसला लेना है, और ममता बनर्जी इस बात पे फैसला ले कि कितने बचते हैं। हाँ पहले सारे बटी जाएं, आधे इधर, पहले सारे बटी हाँ जाएं। पहले तो एक बार पता चले तब ना। मर्ज करना है तो कितनों के साथ करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुआ भतीजा मर्ज कर रहे हैं, ये स्थिति भी नहीं आनी चाहिए। तो ये सब बात है। बाकी तो बातें जो है, जो फॉर्मल, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने ये डिसाइड किया है कि हर दूसरे महीने मिलेंगे, तो सबने कहा कि भाई यही डिसाइड करने के लिए 2.5 घंटे बैठे हुए थे, ये तो फोन पे भी डिसाइड कर लेते, काहे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का बिजली पानी बर्बाद किया झूठ मूठ का। अच्छा मान लिया सब एक दूसरे को फोन कर लेते कि 2-2 महीना पर मिलेंगे, 2-2 महीना पर मिलेंगे, इस बात को करने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सबको बुलाने की क्या जरूरत है। दीदी 2 दिन से आई हुई थी, तो ये कोई फैसला हुआ कि मिलेंगे, ठोस क्या हुआ। पूछा पत्रकारों ने कि मिलेंगे वो तो ठीक है, लेकिन और जैसे कि क्या करना है, तो बोला वो तो अगला 2 महीना बाद जो बैठक होगा ना उसमें तय करेंगे। बोला तब तक तो सेशन हो जाएगा, कहीं परिसीमन ले आया। और फिर अब बताइए इन लोग का मुद्दा क्या है। एसआईआर ने सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट दे दिया, एसआईआर पे सुप्रीम कोर्ट ने, वो मामला खत्म हो गया। नहीं, नया मुद्दा भी उन्होंने पकड़ा है, अभी नया मुद्दा भी पकड़ा है, धर्मेंद्र प्रधान वाला। धर्मेंद्र प्रधान वाला इनका मुद्दा अच्छा था और सपोर्ट भी मिलता, लेकिन बीच में कोई तिलचट्टा आ गया और सारा लाइमलाइट वो ले गया। तभी तो उन्होंने तिलचट्टों के आंदोलन में जाने से मना कर दिया था। एनएसयूआई ने सीधा कहा हम नहीं आएंगे भाई। दिक्कत यह है कि कल एक टेलीविजन चैनल पे मैं देख रहा था, तो आम आदमी पार्टी तिलचट्टा सपोर्टर और कांग्रेस तिलचट्टा विरोधी। अब इंडी गठ, ये तो आम आदमी पार्टी तो खैर इंडी गठबंधन में नहीं, इंडी गठबंधन के भी कुछ लोग तिलचट्टा करे। हाँ बात तो सही कर रहा है, मुद्दा तो सही उठाया, यस आई एम वेरी इंप्रेस्ड। और राहुल गांधी करे कि नहीं 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 नहीं, तो हमारा मुद्दा था। कांग्रेस कह रही है ये तो ले गया, पता नहीं तो बीजेपी की साजिश है, सारा लाइमलाइट विपक्ष से खींचकर उन तिलचट्टों पर ले गया। अब कहीं पर तो कुछ लोगों को कुछ नहीं मिला, तो ये भी लिख दिया गया सोशल मीडिया पर कि कॉकरोच जनता पार्टी कुछ और नहीं, बीजेपी की बी टीम है। मतलब बीजेपी सबको बी टीम बनाती घूम रही है। नहीं, अब ये तो पाकिस्तान वाला हो गया कि कुछ भी होता है तो राग की साजिश है। अब बीजेपी की बी टीम है तो आम आदमी पार्टी से पूछवा दीजिए कि आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रहा है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के बी टीम को सपोर्ट कर रहा है। कांग्रेस वाले बोलेंगे यस यू आर राइट, आम आदमी पार्टी बोलेंगे कि अच्छा आधे से ज्यादा नेता तुम्हारे जाके बीजेपी में मुख्यमंत्री बन गए और सपोर्ट हम है बी टीम।
तो पहले ये सब फैसला कर ले कि किसका कौन बी टीम है, सी टीम है, ए टीम है। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि मुद्दा बहुत अच्छा था, बेरोजगारी, नीट एग्जाम्स, धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन, यूजीसी, और ये सारे मुद्दों पर तिलचट्टों को कवरेज मिल रहा है और विपक्षी कह रहे हैं कि वी विल मीट आफ्टर 2 months। सबने कहा ओके, 2 महीने में तो सारा खेल हो जाएगा चचा। चलिए ठीक है। जी। तो कुछ जुड़ रहे हैं, कुछ अलग हट रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में बहुत सारी चीजें ठीक नहीं है, अधिकतर चीजें ठीक नहीं है, और वो लोगों को समझ में आ रहा है, तस्वीरों के जरिए भी और बातों के जरिए भी, बयानों के जरिए भी। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इनसाइड स्टोरी इस मीटिंग के पीछे की हमने आपको समझाने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? अपनी राय हमें जरूर दें और बने रहें।